दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लास्ट नाइट आपके पर्सन के क्या थॉट्स थे आप लोगों के लिए। चाहे आप लोग मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, डिवोर्सी हैं या सेपरेटेड हैं, हो सकता है ये आपके एक्स हों, हो सकता है आपके न्यू पार्टनर हो सकता है ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने कल रात क्या सोचा उनके लिए, कल क्या थॉट्स थे मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के। ओके, थोड़ा सा और मैं शफल कर लेती हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर चीज़ें दिखाई पड़ें। वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि कल रात उन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील किया है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का उनको रियलाइजेशन हुआ है। इनफैक्ट उनका मन तो ये कर रहा है, उनकी फीलिंग्स इस टाइम में आप लोगों को बताऊं कि उन्होंने कल रात को वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में भी थे। मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में या तो कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंसेस हैं, ऐसा लगता है कि जैसे या तो कास्ट कल्चर रिलीजन के हैं या आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जिसको आपके पर्सन लाइक नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से स्टक हो, इस वजह से भी तो अब उनके अंदर एग्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि उनके अंदर पैशन बढ़ रहा है। आपको लेके इतना अट्रैक्शन फील करते हैं कि वो अब अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका गुस्सा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। जो सिचुएशन चल रही है, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से आप दोनों लोग एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, इस वजह से उनको इतना गुस्सा आ रहा है, इतने एग्रेशन में हैं वो कि अब उनका बस चले तो वो अब बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आए और आपसे यूनियन कर लें। इसके अलावा नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। तो मुझे लगता है कि वो उनको अगर पहले से, देखिए मुझे लगता है कि पहले हो सकता है उनको इस बात का रियलाइजेशन ना हो, लेकिन अगर आप लोग प्रेजेंट टाइम में सेपरेटेड हैं तो उनको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि जैसे आप ही उनके ट्रू लव हैं। क्योंकि आप लोगों के साथ जब भी उनका रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा था तब बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक होता था, बिल्कुल एक दूसरे के लिए इक्वल फीलिंग्स रहती थी। इसके अलावा उनको लगने लगा है कि जैसे इस रिलेशनशिप पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सारी दिक्कतें हों, हो सकता है आप लोगों ने कई बार मूव ऑन करने की सोची हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों का कनेक्शन टूटता नहीं है। उसके बाद भी आप लोगों के बीच हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम तक नो कांटेक्ट की सिचुएशन रहती हो, या ये भी हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम तक बातचीत ही ना होती हो। तो जो है उसके बाद भी जो लव है वो आप लोगों के अंदर हमेशा रहता है। आप लोगों के अंदर, मतलब मुझे तो इस कार्ड से लग रहा है कि दोनों तरफ बिल्कुल सेम सिचुएशन है। जितना आपके पार्टनर आपको लव करते हैं उतना ही आप भी करते हैं, और उनको इस बात का रियलाइजेशन भी हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर ने, मुझे लगता है कि या तो ये सिचुएशन आपकी किसी एक्स की रही है, मतलब आपकी लाइफ में या तो अगर आप मैरिड थे तो ये आपके जो है पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग किया है, जिसमें आपके बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ा है, या आप लोगों के आसपास, मतलब आप लोगों ने एक बहुत ही वर्स्ट टाइम फेस किया है, बहुत ही कष्ट उठाया है, या ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशन में होते हैं तो जो सिचुएशन आपके साथ होती है वही सेम सिचुएशन आपके पार्टनर को भी फेस करनी पड़ती है, आगे या पीछे। तो मुझे लगता है जैसा आपके साथ रेजोनेट हो, लेकिन किसी एक के साथ तो बहुत गंदा वाला डिसेप्शन हुआ है रिलेशनशिप में, जिसके लिए भी आपके पार्टनर जो हैं, सपोज करते हैं कि आपके पार्टनर के साथ हुआ है, तो वो उस चीज़ को भी याद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनको लगता है कि शायद उन्होंने गलत पर्सन पे ट्रस्ट किया था, शायद उन्होंने उनका वो रिलेशनशिप जिसको वो बहुत ट्रू समझते थे, जिसको उन्हें लगता था कि यही मेरा ट्रू लव है, तो अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वो तो फेक रिलेशनशिप था, वो तो टॉक्सिक था। जो ट्रू लव है वो तो आप हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ों की अवेकनिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है।
स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, उनके अंदर हो सकता है पहले इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने की हिम्मत ना हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं पहले हो सकता है कि इस रिश्ते को पब्लिकली एक्सेप्ट करने में डरते हों, या उनके अंदर रहता हो कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जैसा उनके अंदर एग्रेशन बढ़ रहा है, जैसा उनके अंदर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इससे मुझे लगता है कि अब उनके अंदर स्ट्रेंथ भी आ रही है। उनको इस बात का भी एहसास हो गया है कि अगर उन्होंने हिम्मत नहीं की, अगर उन्होंने अपनी मतलब पावर का यूज़ नहीं किया, पावर इन द सेंस कि अपने लव को एक्सप्रेस नहीं किया। कुछ लोगों के लिए ये अनकन्फेस्ड लव भी हो सकता है, तो जिसके साथ जैसा हो वैसा रखिएगा। तो मुझे लगता है कि उनको इस बात का भी रियलाइज़ हो रहा है, ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर उन्होंने अपने लव का कन्फेशन नहीं किया या उन्होंने कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया तो आप उनके हाथ से चले जाएंगे। लेकिन ऐसा वो होने नहीं देंगे, क्योंकि जस्ट 2 ऑफ कप्स के नीचे है 6 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का ये जो कनेक्शन है ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इससे 2 चीज़ें क्लियर होती हैं कि या तो आप लोग पास्ट लाइफ से ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, या दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप लोगों की स्कूलिंग साथ में हुई है, या आप लोगों ने कहीं पे वर्क प्लेस में साथ में रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप काफ़ी ओल्ड भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ इतना फैमिलियर फील करते हैं, इतना अटैचमेंट फील करते हैं कि उनको लगता है कि ये लव उनसे दोबारा तो नहीं हो पाएगा, आपके जैसा पर्सन उनकी लाइफ में दूसरा कोई नहीं आ सकता। इस बात का भी उनको एहसास हो चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर को आजकल लग रहा है कि जैसे आप सेल्फ फोकस्ड हो गए हैं, मतलब अपने पे आप बहुत ध्यान देते हैं। शायद आप उनकी इतनी केयर नहीं करते हैं, या आपको उनसे कोई लेना देना नहीं रह गया है, या आपने अपने काम पे बहुत फोकस कर रखा है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने या तो कोई जॉब स्टार्ट की है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें आपका पूरा फोकस अपने ऊपर है, मतलब अपने काम पे, अपने लुक्स पे, या आप लोगों ने अपना कुछ मेकओवर करवाया है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है आप लोगों की पर्सनालिटी में, जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद, देखिए आप पहले भी नो डाउट जैसे थे उनको बहुत पसंद थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे आप लोगों ने वेट गेन किया हो सकता है या वेट लूज़ किया हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अपने लुक्स में चेंज लाए हों, अपने हेयर कटिंग करवाई हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है जो उनको बहुत पसंद हो। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। इसके अलावा द लवर्स, देखिए कार्ड तो बहुत अच्छे आए हैं। मुझे लगता है कि वो इस बात को रियलाइज़ कर चुके हैं कि ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि एक दूसरे के साथ रहने पर जो कंपैटिबिलिटी होती है, जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है कि आप लोगों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती होगी। आप लोग एक दूसरे की आंखों में देख के बहुत कुछ समझ जाते होंगे, या आप लोगों की ये भी हो सकता है कि एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती हो। दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हील करते होंगे, मतलब आपकी प्रेजेंस ही उनके लिए हीलिंग की वजह बन जाती होगी। तो उनको लगता है कि उनकी लाइफ में अगर हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, उनकी लाइफ में ग्रोथ हो सकती है, सक्सेस हो सकती है, तो वो सिर्फ तभी हो सकती है जब आप उनके साथ हों। इसके अलावा वो आपको एक लकी चार्म की तरह समझते हैं। उनको लगता है कि जब जब आप उनके साथ होते हैं तब तक उनका लक जो है बहुत अच्छे से वर्क करने लगता है, लेकिन जैसे ही आप उनसे दूर जाते हैं, डिस्टेंस हो जाती है, तब तक उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैड डेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। इसी वजह से अब वो बिल्कुल वेट नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाह रहे हैं। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक था 5 ऑफ कप्स। इससे मुझे लगता है, देखिए जस्ट ए मिनट, इसके नीचे कार्ड है जजमेंट का। तो मुझे लगता है कि वो डिप्रेस बहुत हो चुके हैं। देखिए जो फीलिंग्स होती हैं, मैं ये वो बता रही हूँ आपको। फीलिंग्स तो ये हैं कि उनका मन कर रहा है, इतने सारे रियलाइजेशन जिस पर्सन को हो जाए उसका क्या मन करेगा वेट करने का। तो आपके पर्सन भी बिल्कुल वेट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दिक्कत कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोक रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं सोच सोच के कि मुझे आखिर करना क्या चाहिए। अब उनकी लाइफ में अगर कोई पर्सन उनको अप्रोच भी करना
चाहता है, उनके सामने कोई लव प्रपोजल भी आते हैं, उनकी फैमिली उनके लिए कोई रिश्ता भी देखती है, तब भी उनका मन नहीं कर रहा है किसी की तरफ देखने का। बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोसाइटी से कट ऑफ कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा अकेले में रहना पसंद है, क्योंकि अकेले में वो आपको इमेजिन कर पाते हैं। तो वो डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब आप ही के हाथों में है, मतलब डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं, क्योंकि जो सिचुएशन है जैसा कि दिखाई पड़ रही है कि अनकंट्रोलेबल पैशन है और इतना ट्रू लव है, लेकिन रास्ता कोई नहीं निकल रहा है। उनको लग नहीं रहा है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सोच लिया है। तो अब उन्होंने ये रिलेशनशिप डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि अब आप ही देख लें, क्योंकि शायद उनको लगता है कि ये उनके बस की बात नहीं है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है। ओके एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोग। ओके सॉरी, ए ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। इसके अलावा अगर सिचुएशन बहुत स्टक चल रही है तो उसमें भी कुछ ना कुछ स्मूथनेस आएगी। नेक्स्ट कार्ड है रिकवरी का। तो मतलब अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा पेनफुल हुआ था तो आप लोगों की लाइफ में रिकवरी आ रही है, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है। इसके अलावा अगर यही पर्सन आने वाले हैं तो आपकी लाइफ में रिकवरी लेके आ रहे हैं, मतलब आप लोगों का जो यूनियन होगा वो आप लोगों के पिछले जितने भी वुंड्स हैं, जितने भी पेन हैं, उन सब की रिकवरी करने के लिए आने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, मतलब ये कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, अगर आपको भी कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, या आप लोग भी अपने पार्टनर की तरह सेम सिचुएशन में हैं, तो आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। उससे आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय बाय।